आज टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ने दो तरह के डेटा में पढ़ना है। एक है हमारे पास अनग्रुप डेटा और फिर दूसरा है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में जो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला किसी को समझने में मसला हो रहा हो देखने में, तो फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर विद रूट। ये फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है हमारा। नोट कर लेना, आप बता दें मुझे जरा चैट बॉक्स में, नोट करके बताइए जरा। अच्छा जी बेटा देखिएगा जरा। ओके बेटा सही है। अब देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है आज का आपका, ये इसमें क्या करना है, किस तरह से करना है। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए इसमें हमने किस तरह सॉल्व करना है, आपका सवाल किस तरह से आएगा, ये चीज का ख्याल करिएगा। आज वाले सवाल में फॉर्मूले में ना दो समीशन है। एक समीशन एक्स स्क्वायर है, सही है। दूसरा हमारे पास समीशन एक्स है। यहाँ पे आज हमें दो समीशन फाइंड करने हैं, एक समीशन एक्स स्क्वायर, दूसरा समीशन एक्स। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज के साथ समीशन का साइन होता है, उसका हमें कॉलम बनाना होता है। इसका मतलब आज वाले सवाल में दो कॉलम रिक्वायर्ड है, एक्स और एक्स स्क्वायर। ये दो कॉलम हमने बनाने हैं। सवाल किस तरह से आएगा वो देखिएगा जरा। सवाल हमारे पास किस तरह से आएगा, ये देखिए, ये सवाल है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में, पेपर में आपको जस्ट ये सवाल में ये गिवन होगा, यानी ये एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी। वो भी इस तरीके से गिवन नहीं होंगी, फाइंड करेगा बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यूज गिवन होंगी 2, 7, 10, 15, 18, 20, ये वैल्यूज गिवन है। अब इन वैल्यूज को आपने एक्स खुद से सपोज करना होगा। ये जो वैल्यूज को हमने एक्स सपोज किया हुआ है ना, ये आपने खुद से सपोज करना है। इन वैल्यूज को एक्स सपोज करने के बाद आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है। इनको इस तरह वर्टिकल फॉर्म में आपने उतार देना है। पहली वैल्यू 7, 10, 15, 18, 20, ये लिख दिया आपने। यहां तक लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, जी बेटा बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बेटा, आपको मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, बेफिक्र रहे। अच्छा एक चीज बेटा, अभी एक काम ये करें मोहसिन, सबसे पहला काम ये है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का लिंक जोड़ता हूँ किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। सही है बेटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही सिंपल आसान टॉपिक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल और आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ही काम आने वाला जिंदगी में कॉन्सेप्ट है ये। सही है। सबसे पहला काम ये करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं, ताकि फिर आंसर को देखते हुए फाइंड करेंगे हम, ताकि हमें अंदाजा हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बता रही है यहाँ पे। क्योंकि आपने ये ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे दो समीशन रिक्वायर्ड है। एक समीशन एक्स है, दूसरा समीशन एक्स स्क्वायर है। और जितने समीशन रिक्वायर्ड हो उतने कॉलम बनाना जरूरी है।
एक कॉलम हमारा एक्स का बन चुका है, दूसरा हमें एक्स स्क्वायर का बनाना है। एक्स स्क्वायर का कॉलम कहाँ से बनाया हमने, कैसे बनाया देखिएगा जरा। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पे, सिंपल एक्स की वैल्यू गिवन है, हर वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। एक्स यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400। यानी कि हर वैल्यू का हमने स्क्वायर कर लिया एक्स की, तो हमारे पास तमाम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। और जब तमाम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएं तो आपने क्या करना है, एट द एंड तमाम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का सम करना है और एक्स की वैल्यूज का सम करना है। यहाँ पे हमसे दो समीशन मांगे गए हैं, समीशन एक्स और समीशन एक्स स्क्वायर। देखिएगा, मैच कीजिएगा जरा अपने कैलकुलेटर में, जो मैंने एक्स का सम किया है क्या ये सही है या नहीं है। एक्स का सम 42 और एक्स स्क्वायर का सम 1102 आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज इस बात को एक बार वेरीफाई कीजिए, माइट बी पॉसिबल कोई मिस्टेक ना होगा यू, एक बार रीचेक कर लें इसको, क्या यही आंसर्स हैं। कर लिया बेटा रीचेक आप लोगों ने। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ तक करने के बाद कंडीशन ये है कि हमारे पास ये एक्स की और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज तो आ चुकी हैं। अब हमने फॉर्मूला पुट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखिएगा जरा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे सामने मेंशन है, क्योंकि हमने अभी देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और दूसरा देखिए, ब्रैकेट में समीशन एक्स है, ये याद रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है, ये एक्स के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये कि वी नीड समीशन एक्स नॉट समीशन एक्स स्क्वायर। ये समीशन एक्स हम यहाँ से पुट करेंगे। देखिए बेटा, तो ये तमाम ये जो वैल्यूज हमने ऊपर समीशन की फाइंड करी है ये पुट करेंगे। अब बची बात एन की। एन क्या होता है, एन मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें सवाल में कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन थी जरा काउंट कीजिएगा। क्वेश्चन में जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है वो है हमारे पास, अगर हम नोट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 and 6, that means we have 6 number of observations। जितनी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो हमारा स्मॉल एन होगा, ये याद रखना है आपने। तो स्मॉल एन हमारे पास आ गया 6। अभी तमाम वैल्यूज को मैंने पुट करा, एक बार आंसर वेरीफाई कीजिए। समीशन एक्स स्क्वायर 1102 डिवाइड बाय 66, इसको डिवाइड करके देखें क्या आ रहा है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर 72 डिवाइड बाय 6 करके देखें 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये दोनों चीजें वेरीफाई करने के बाद फिर आपने 183.66 को माइनस करना है 12 स्क्वायर से, तो आपके पास एट दी एंड 39.66 आना चाहिए। यहाँ तक जरा वेरीफाई कीजिए अपना आंसर, और आखिर में 39.66 का रूट भी निकालें, बताएं कितना आ रहा है। और आखिर में 39.66 का रूट भी निकाल के बताएं मुझे कितना आ रहा है, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ आप लोग के और मेरे आंसर मैच कर रहे हैं।
एक मिनट बेटा, आंसर बताइए क्या आ रहा है। बताइए बेटा आंसर कितना आ रहा है आपका, रूट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है मुझे वो बताइए। 75.57, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 6.29 ऐसा हो सकता है। सुलेमान यस, अलिशबा वेरी गुड। बेटा किंदा आपने आई थिंक सो रूट नहीं किया मेरे ख्याल में। बेटा सही तरह कीजिएगा कैलकुलेटर में। आपका आंसर आएगा 6.29। जी बेटा देखिए 6.29 आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद से करना है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कॉपी कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कॉपी कीजिए। जब तक मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है। जी बेटा 6.29 लिखे या 6.297 लिखे, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये सवाल आप लिख लीजिएगा बेटा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। जरा पीछे सवाल पे वापसी आ जाते हैं हम लोग। बेटा मोहसिन एक काम बताइए मुझे जरा, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन का मीन कितना था, मीन बता सकते हैं। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पिछला सवाल, उस पिछला सवाल का अगर मैं पूछूं आपसे मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स कितना था पिछले सवाल में, 72 था, 72 था, डिवाइड बाय एन कितना था 6। तो मीन कितना आ रहा है मेरे पास, मीन कितना आ रहा है 12। सही है बेटा, मीन हमारे पास 12 आ रहा है। मतलब ये कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि मीन आपके पास 12 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये होती क्या चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन is also called is also called स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नॉर्मली एक एरर भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और नाम होता है एरर, स्टैंडर्ड एरर। नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास है, डेविएशन का मतलब होता है डिस्टेंस। डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का मतलब होता है डिस्टेंस। तो जो हमारा मीन का आंसर आता है, इस मीन के आंसर में जितना डिस्टेंस पॉसिबल है या जितना डेविएशन पॉसिबल है, वो चीज स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। कि अगर लेट सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीने एक्स बार, लेट सपोज किसी स्टॉक ए की वैल्यूएशन करी मैंने, मेरा ये कौन का मानना है कि नेक्स्ट मंथ स्टॉक ए जो है ये 12 पे फिक्स रहेगा, या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है या किसी भी कमोडिटी की प्राइस है जो कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि वो प्राइस 12 तक रहेगी, एवरेज प्राइस उसकी क्या होगी 12 होगी। साथ में मैंने उसका डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। डेविएशन का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि जो मेरा जो 12 जो आंसर एक्सपेक्टेड है, मैंने जो अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि मेरा जो आंसर है वो 12 आ सकता है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसके अंदर क्या बताता है वो सुनिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पे ये समझाता है कि जो आपने एक एक्सपेक्टेड आंसर आपका जो 12 था, जो आपने खुद से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि आपका एक्स बार का आंसर 12 आएगा, इस 12 आंसर में जो आपके पास, समझ लें, अगर मैं कहूं जो आपका 12 आंसर है, इस 12 आंसर में 6.29 का डेविएशन जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह से ये जो 12 वैल्यू है, इस 12 वैल्यू में प्लस माइनस 6.29 होना पॉसिबल है। यानी कि ये जो 12 आपके पास गिवन है, इस 12 में 6.29 प्लस भी हो सकता है, यानी कि जो आपका आंसर है ये आपका 18 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, और यही आपका आंसर जो है वो 12 में से अगर माइनस करें 6.29 तो 5 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। जैसा कि मैं अगर ये सोचता हूँ ना कि फला प्रोडक्ट की प्राइस, मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 12 तक जाएगी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये 12 से कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी नीचे आ सकती है। तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है, अगर ये ऐड कर दोगे तो ये हायर लिमिट अपर लिमिट को शो करती है, और माइनस कर दोगे तो ये लोअर लिमिट को, यानी कि लोअर लिमिट को शो करती है। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर व्हिच इज यूज्ड फॉर द लोअर एंड अपर लिमिट फॉर द और एवरेज वैल्यू। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? तो बेटा देखिए सॉल्व हो गया आप लोग का क्वेश्चन। तो ये बेटा ये सवाल आप लोगों को मैंने बताया था, ये आपने खुद सॉल्व करना होगा। एक सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सवाल ये आपके सामने लिखा हुआ है। हारिस बेटा आपके साथ ये इंशाल्लाह लेक्चर शेयर कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल क्लास नहीं थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। आप देख लें जरा हारिस, आप समझ जाएंगे फौरन, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। देखिएगा जरा हारिस, जरा फोकस कीजिएगा जरा टॉपिक के ऊपर। देखो ये टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। आज का टॉपिक तो बहुत आसान और सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ भी हमने इतना खास नहीं किया। ये जो हमें सवाल में वैल्यूज गिवन थी ये एक्स हैं, हमने क्या करा है, इन तमाम वैल्यूज का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें इन तमाम वैल्यूज का सम करना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज हमें सवाल में गिवन है, अब मैं एक्स जो वैल्यूज गिवन होंगी इनका सम कर लेंगे, समीशन एक्स हो जाएगा। दूसरा, हर वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी आज एक कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, 18 का 324, 20 का 400। उसके बाद तमाम एक्स स्क्वायर का भी सम कर लेंगे और समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों सम आने के बाद आपने ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपने ये फॉर्मूला पुट करना है सिग्मा, दिस सिंबल इज कॉल्ड, ये सिंबल कहलाता है सिग्मा।
आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूले में समीशन एक्स स्क्वायर ऊपर यानी कि ये वाली वैल्यू ऊपर पुट की जाएगी इधर, और समीशन एक्स की वैल्यू इधर ब्रैकेट के अंदर पुट की जाएगी। इन तमाम वैल्यूज को हमने जस्ट पुट करना है और पुट करने के बाद सॉल्व करके रूट मालूम करना है। दैट मींस यू विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लोगे। पूरी वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा एट द एंड वो हमारे पास आ जाएगा 6.29 आफ्टर रूट। 6.29 आफ्टर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। नाउ यू विल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की फाइंड करोगे। और ये 3 सवाल है, ये आपने सॉल्व करने स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये 3 सवाल शुरू के 3 पार्ट में निशान मार्क कर देता हूँ। 1 2 3, ये 3 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। ये वैल्यूज को एक्स सपोज करना है आपने। ये वाला मैं कराऊंगा भी, ये नहीं करना, सही है, ये नहीं करना है। बाकी ये 3 सवाल करने के बाद आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि मुझे आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिएगा पिक्चर इसकी खींच के, ताकि मैं सवाल चेक भी कर लूँ। कोई मसला है तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। और दूसरी और आखिरी बात आपसे ये करूंगा कि मैनेजमेंट की तरफ से एक पैगाम आपसे शेयर करना था कि आप तमाम स्टूडेंट जो है वो 5 तारीख से पहले पहले फीसेस जमा करा दें बराए मेहरबानी, वरना यकीन करें हमें सैलरी नहीं मिलेगी और इतनी शॉपिंग नहीं होगी। सही है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा ये वाली, ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो। भाई कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जब दिल करे आपका। सही है बेटा। लास्ट पार्ट का आंसर मोहसिन बेटा आप लोग क्लास में किसी और ने सॉल्व करा है तो काइंडली मुझे लास्ट पार्ट का आंसर बता दें। मोहसिन जस्ट वांट टू क्लियर और वेरीफाई हिज आंसर। जी बिल्कुल बेटा, केंद्र फातिमा आप सही कह रही हैं। आप अपने पास से भी कोई वैल्यू सपोज करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकती हैं, तो सवाल खुद ही बन जाएगा आपका। अच्छी बात है, सवाल खुद बना लें आप लोग। जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स की वैल्यूज कुछ कुछ भी लिख लें आप लोग और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।